राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष माह की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। है देव, आप सबके हितैषी हैं। आठ मेरी संयम को दूर कर मुझे बताइए कि मरीज एकादशी का क्या नाम है, उसे दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है। कृपया कर मुझे बताएं। भक्त वत्स चले भगवान श्री कृष्णा कहने वालों की है, धर्मराज, तुमने बाद ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यह संसार में फैलेगा मार्ग विशेष शुक्ल पक्ष एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप निवेद आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराने की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैठना नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक की आत्मा भोग रही है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपने स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि है पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करो। जब से मैंने यह वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्र में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि में कुछ सुख प्रतीत नहीं हो रहा। क्या करूं? राजा ने कहा है, ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा कर कोई तापड़न व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारी जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, ही राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हाल भी जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उसे आश्रम में अनेक शांति योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे। राजा ने मुनि से संयुक्त दंडवत किया। मुनि ने राजा को संगोपन कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन आकाश में मेरे चित्र में अत्यंत अशांति होने लगी। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत बेचने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैं योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर में कुछ जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु साउथ के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। इस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को लाइफ में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास कर उसे उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि की यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई भी व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से भाजपा यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान शुभकामनाएं पूर्ण करने वाला है। तो इसी प्रकार एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हो